अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोइनुद्दीन। ये है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? यूज डिवीजन एल्गोरिदम टू शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ऐसा है, ठीक है। अब क्या करना, अपन इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। क्वेश्चन कैसा पूछ रहा वो आपको आइडिया रहना। अक्सर बच्चे क्या है, क्वेश्चन नहीं पढ़ते और एग्जाम में जो प्रॉब्लम है वो गलत कर देते हैं। इसीलिए अपन पहले क्वेश्चन को अच्छा पढ़ना, समझना क्या पूछ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है मैं लिख सकता हूँ ऐसा कि a इज इक्वल टू 6q+r। एक्चुअली ये 6 क्यों लिया मैं, ये फॉर्मूला यूज करना था मेरे को, a इज इक्वल टू बी इंटू q+r। क्योंकि यहाँ पे 6q+1 है, q से पहले जो नंबर है वो है 6, इसीलिए वो हमारी b की वैल्यू है। इसलिए b की जगह पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या है, 6 है। क्योंकि q के सामने जो भी नंबर है वो नंबर हम b की वैल्यू समझते, ठीक है। डन, समझ गए? ओके, फॉर्मूला याद रहे, हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप जब b की वैल्यू 6 है, r की वैल्यूज क्या क्या रहते हैं, 0 1 2 3 4 5, नहीं बस 5 तक लिखना है, क्योंकि 6 है तो 5 तक लिखना है। ओके, डन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, तो सबसे पहले इफ r की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो क्या होता, देखेंगे क्या होता। ये नीचे करेंगे, a इज इक्वल टू, देखो आप 6q+r है तो r की जगह पे क्या ले रहे हैं अपन, 0 ले रहे हैं। ओके चलिए, a इज इक्वल टू 6q। अब यहाँ पे 0 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसको, ठीक है। बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। अगर वही इफ r इज इक्वल टू 1 है, ये तो ऑड नंबर है, तो क्या होता, a इज इक्वल टू 6q प्लस, यहाँ पे प्लस 0 लिखेंगे, यहाँ पे 6q+1। तो ये क्या है, ये है ऑड नंबर, 1 आ रहा ना यहाँ पे लास्ट में, ऑड नंबर। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि ऑड नंबर क्लियरली मेंशन किया गया क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया, कहाँ पे मेंशन किया है, पॉजिटिव यहाँ पे लिख देंगे, ऑड इंटीजर बोल के मेंशन किया क्वेश्चन में, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं इसको। ओके, इफ r इज इक्वल टू 0 आया तो इवन नंबर हो गया ये, r इज इक्वल टू 1 रहा तो ऑड हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट, अगर इफ r इज इक्वल टू मैं 2 ले लूं तो क्या होता, कैसे लिखना पड़ता है इसको, a इज इक्वल टू 6q+2। इसी तरह हम लिखते जाएंगे, इफ r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6q+3, ठीक है। ये क्या हो गया, ये लास्ट नंबर क्या है, इवन, ये लास्ट नंबर क्या है, ऑड। इस तरीके से लिखते जाएंगे। इफ r इज इक्वल टू, इफ r इज इक्वल टू 3 के बाद 4, a इज इक्वल टू 6q+4। उसी तरह इफ r इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 6q+5। ये क्या है, इवन है, ये क्या है, ऑड है, ठीक है। समझ गए अपन, वेरी गुड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था आपने को। डन, समझ गए, कुछ भी नहीं करना है भाई, जस्ट ये जो b की वैल्यू, q के सामने जो वैल्यू है 6,
इसको अपन मानना है वो b की वैल्यू है बोल के मानना है और इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद देखो आप, इफ r इज इक्वल टू 0, एक एक करके r की जगह पे, ये r की जगह पे लेते जाएंगे वैल्यूज। a इज इक्वल टू 6q, r के जगह पे क्या ले रहे हैं अपन 0। इफ r इज इक्वल टू 1 रहा तो 1 लिख देंगे। ऐसे इफ r इज इक्वल टू 2 बोले तो 2 लिखेंगे, r की जगह पे 3 लिखेंगे, r इज इक्वल टू 4 लिखेंगे और r इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। डन, बहुत सिंपल है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार। यूज डिवीजन एल्गोरिदम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p, 3p प्लस 1। ओके, कैसे सॉल्व करते हैं अपन? लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a की वैल्यू अपने को नहीं मालूम है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा लिख लेने की रहती, लिख लिए अपन। b की वैल्यू क्या है इसमें से, p के सामने जो वैल्यू है वो है, तो 3 हो गई। और r की वैल्यू 0, 1, 2 हो गई। ओके, डन। अब फॉर्मूला यूज करेंगे यूक्लिड्स का, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। डन। अब इसमें b की वैल्यू अपने को मालूम है 3 है बोल के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। अब एक एक करके अपन वैल्यू ऐड करते जाएंगे, r की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। अब देखेंगे क्या हो रहा। एक बात आपको याद रहे कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे इफ r इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 लिख लूंगा। उसके बाद क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है कहते। ठीक है, अपन स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स लिख रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया ब्रैकेट लगा के 3q होल स्क्वायर, क्योंकि 0 को मैं ऐड नहीं करा। ठीक है, 0 की वैल्यू तो नहीं रहती ना, इसलिए खाली इन दोनों को मैं स्क्वायर लगा दिया। देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने की है वो है a स्क्वायर अपनी जगह पे है, ये स्क्वायर 3 का भी है, ये स्क्वायर q का भी है। तो क्या मैं इसको बांट के लिख लूँ ऐसा, 3 स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर का a स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, उसके बाद q स्क्वायर। ओके, अब a स्क्वायर का a स्क्वायर, अब यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते, तो मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 जा 9 हो गया q स्क्वायर। जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आई वो क्या है, किसकी वैल्यू है, वो p की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ये आइसो p की वैल्यू है। कई को ऐसा बोल रहे हैं सर p की वैल्यू कैसा बोल रहे हैं आप, p की 6 बोल के बोल, तो क्वेश्चन के फॉर्म में देखो, क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है, 3p के फॉर्म में है, इसीलिए p की, हम ये p की वैल्यू निकाले अपन यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे बोले तो, अब अपन यहाँ पे इफ r इज इक्वल टू, इसके बाद है इफ r इज इक्वल टू, अगर मैं 1 ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होता। उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स होता, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। a स्क्वायर का तो a स्क्वायर लिख लिया मैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है आप यहाँ पे देख लेंगे। देखो आप यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये फॉर्मूले को देख लो अच्छा, क्योंकि मैं अब ऐसा लिखने वाला हूँ, या a की जगह पे डब्बा स्क्वायर प्लस b की जगह पे डब्बा स्क्वायर प्लस 2 लिख के डब्बा इंटू डब्बा। तो मैं ऐसा लिखने वाला हूँ इस फॉर्मूले को। देखो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला है, तो मैं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे 3q है, 3q लिखेंगे, b की जगह पे 1 है, ये है 3q और ये है 1। उसके बाद a स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, ये स्क्वायर 3 का भी है q का भी है, तो 3 स्क्वायर
क्यू स्क्वायर, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद प्लस 2 3 जा 6, 6q, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। 1 को अपन बाद में लिखेंगे, पहले 6q को लिख लेंगे, ये 6q को लिख लेंगे, प्लस 6q प्लस 1। ओके, अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो 3, अब मैं देखो 9 है 6 है, 3 के टेबल में आता ही है तो अपन 3 बाहर ले लेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, क्यू स्क्वायर लगे हुआ है तो क्यू स्क्वायर, 3 2 जा 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है। ओके, अब नेक्स्ट जब हम r इज इक्वल टू 0 लेके कर चुके हैं, r इज इक्वल टू 1 लेके कर चुके हैं, अब है बचे हुआ r इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये कंटिन्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का, ये कंटिन्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, 3q प्लस 2। अब क्या करूं मैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ भी स्क्वायर लगाना है। ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू 3q है, बी की वैल्यू 2 है, 3q है और 2 है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर 3 का भी है और q का भी है, तो मैं 3 स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया 12, बचे हुआ है तो q लिख देंगे, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखे हुआ है 3 स्क्वायर, ये 3 है राइट, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बोले तो 3 का स्क्वायर बोले तो 3 इंटू 3, 3 2 जा 6 नहीं बोलना, 3 3 जा 9 होता, 3 स्क्वायर के जगह पे मैं क्यू लिखा, क्या लिखा मैं 3 स्क्वायर मतलब 9 लिखा, उसके बाद क्यू स्क्वायर लिखा, उसके बाद ये लिखेंगे प्लस 12q, और ये जो 4 है उसको मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 3 प्लस 1 बोले तो 4 ही होता ना, कई को लिखा है ऐसा, मैं कॉमन निकाल सकता हूँ मैं 3 बोल के, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के टेबल में आता ना 3, इसीलिए तो 3 मैं बाहर लिख लिया, 3 3 जा 9, इसलिए मैं 3 लिख लेता हूँ, 3 3 जा 9, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, क्यू का क्यू, उसके बाद 3 1 जा 3, उसके बाद प्लस 1, तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आई वो किसकी वैल्यू है, वो है p की वैल्यू है। ठीक है, आई होप इजी है माँ, आप लोग अगर इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें तो बहुत इजी हो जाता है ये, अच्छा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, यूज डिवीजन एल्गोरिदम टू शो दैट द क्यूब, देखो मैं यहाँ पे क्या आया, क्यूब आया, of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। चलो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इसको अपन लिख लेंगे, लेट a क्या है, a की वैल्यू नहीं मालूम है, लेट a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, b इज इक्वल टू m के सामने जो वैल्यू है ना, जो m के सामने जो वैल्यू है ना वो क्या है 9, तो मैं 9 भी ले सकता हूँ और 3 भी ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 9 ले रहा हूँ, b की वैल्यू क्या है 9, 9 की वैल्यू मतलब m के सामने जो वैल्यू है वो 9 है, तो b की वैल्यू हो गई 9। रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लिख लेना है आपने को। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे वो क्या है, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ना अपन, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब
ओके, तो अपन क्या करेंगे अब, a इज इक्वल टू 9q प्लस आर लिख लेंगे, क्योंकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले क्या करने वाला हूं, देखो आप, इफ r इज इक्वल टू 0 लेने वाला हूं, किसमें, a इज इक्वल टू 9q प्लस 0। ठीक है, 9q प्लस 0। उसके बाद क्वेश्चन में दे दिया क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करना है अपने को, तो यहाँ पे a क्यूब आ गया और ये वाला 9q क्यूब आ गया। तो मैं, ये क्यूब इसका भी है और इसका भी है, तो 9 क्यूब क्यू क्यूब हो गया। तो अब यहाँ पे 9 क्यूब का मतलब क्या है, 9 क्यूब का मतलब है 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81 और 81 इंटू 9 देखेंगे, 81 इंटू 9 क्या होता, 9 1 ज़ा 9, 8 9 ज़ा 72, तो ये हो गया 729, 729। तो यहाँ पे लिखेंगे 729 क्यू क्यूब। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, 9 कॉमन निकालना है। 9 कॉमन लिया तो मैं 9 इंटू 81 अगर मल्टीप्लाई करा तो ऊपर की वैल्यू आती, उसके बाद क्यू क्यूब है तो लगा देंगे ऐसे। ठीक है, डन, बहुत सिंपल है। ओके, अगर मैं r की वैल्यू, अब इफ r इज इक्वल टू, मैं 1 ले रहा हूं, देखो अब जरा इंटरेस्टिंग है, a इज इक्वल टू 9q प्लस 1, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करना है, तो a क्यूब, ठीक है, a क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 1 होल क्यूब हो जाता। अब यहाँ पे हमको जो फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो आप, a क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा। डन, ओके। तो अब यहाँ पे a बोले तो 9q, b बोले तो 1, 9q 1, 9q 1। अब यहाँ पे a क्यूब का a क्यूब आ गया, क्यूब बांट लेंगे इसको, 9 क्यूब क्यू क्यूब प्लस 1 क्यूब 1 प्लस 3 का 3 एज इट इज, उसके बाद 9 स्क्वायर, अच्छा 9 लिखेंगे, क्यू स्क्वायर, या 9 के लिए अलग स्क्वायर है, क्यू के लिए अलग स्क्वायर है, प्लस 1 है तो सेम ही जाती वैल्यू, 3 9 ज़ा क्या आता 27, सो 27q। डन, 27q। देखो एक बार, 9q क्यूब, उसके बाद 3, 1 क्यूब बोल तो 1 ही होता, 3 का 3, 9 स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3 9 ज़ा 27, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, 1 को फिर से मल्टीप्लाई कर तो वही 27q आता। ओके, अब देखेंगे क्या होता, इज इक्वल टू 9 क्यूब बोले तो अपने को मालूम है 729 होता, क्यू क्यूब लिख देंगे, उसके बाद 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 3 क्या होता बोले तो 243 क्यूब, 243 क्यू स्क्वायर होता, प्लस 27q होता प्लस 1। ठीक है, अगर मैं 9 कॉमन ले लूं इसमें से, तो 9 81 ज़ा 729, क्यू क्यूब लिख लेंगे, प्लस 9 27 ज़ा क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 ज़ा 27q, ऐसा प्लस 1। देखो आप, 9 इंटू 81 इज 729, 9 इंटू 27 इज 243, 9 इंटू 3 इज 27, क्यू है तो क्यू लगा देंगे, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर लगा देंगे, ऐसा प्लस 1 को बाहर लिख लेंगे ऐसा। ठीक है, डन।
ओके, ऐसे आपको करते जाना पड़ता। इफ आर इज इक्वल टू 1 बताया हमें यहाँ पे। अभी जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आई ना, ये वैल्यू किसकी है? m की वैल्यू है। ये वैल्यू हमारी m की वैल्यू है। जैसे यहाँ पे ऊपर भी करे अपन, ये वैल्यू किस ब्रैकेट में जो वैल्यू है किसकी है? वो भी m की वैल्यू है। अब इतने सारे कर लेते, कहाँ बैठते अपन? डायरेक्टली अपन क्या कर सकते, ठीक है, यहाँ पे भी रोक सकते अपन, चाहे तो अपन इसके आगे भी कर सकते। अब मैं यहाँ पे इफ r इज इक्वल टू, अगर 8 ले लिया, समझो डायरेक्ट कर ले रहा हूँ मैं, सीधा 8 लेके कर रहा हूँ। r इज इक्वल टू 8 रहा तो क्या होता? a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस r की जगह पे 8, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद a क्यूब 9 क्यूब प्लस 8 होल क्यूब। ठीक है, सिंपल है। अब देखेंगे क्या होता। अब ये a क्यूब का तो a क्यूब ही है, इसको अपन फॉर्मूले में लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। a बोले तो 9 क्यूब, b बोले तो 8। डन। 9 क्यूब, b बोले तो 8, यहाँ पे 9 क्यूब, b बोले तो 8, इधर भी 9 क्यूब, b बोले तो 8। अब इसको मैं a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब क्या होता बोले तो आप क्या बोल सकते, 729 होता क्यूब क्यूब। उसके बाद 8 क्यूब क्या होता बोले तो क्या बोलना आप, 512 होता, प्लस 3 का 3 एसिज, ये स्क्वायर 9 का भी है तो 9 स्क्वायर, ये स्क्वायर क्यू का भी है, इंटू लगा देंगे, इंटू क्यू स्क्वायर। उसके बाद इंटू 8 प्लस 3 9 जा 27, 27 क्यू, 8 का स्क्वायर क्या होता, 8 8 जा 64। ठीक है, 8 8 जा 64। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? अब देखो जरा आप, a क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यू क्यूब प्लस 512 प्लस, अब यहाँ पे इतना बड़ा वैल्यू दे दिया, यहाँ पे देखो आप कितना बड़ा वैल्यू है, 39 क्यू स्क्वायर बोल के आ रहा। तो मैं इसको इसका पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, 1944 क्यू स्क्वायर आता, प्लस अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा तो 1728 क्यू ऐसा आता। अब a क्यूब का a क्यूब लिखिए, मैं अगर 9 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर 9 81 जा क्यू क्यूब प्लस 9216, पहले इसको लिख लेंगे, इसके लिए लिख रहा हूं मैं 216 क्यू स्क्वायर प्लस 9 इंटू 192, इसके लिए 192 क्यू प्लस 9 इंटू 56, 9 इंटू 56, सबसे लास्ट में प्लस 8 लिख सकते हैं अपन, प्लस 8। ठीक है, लास्ट में प्लस 8 लिख लेंगे। अब क्या हो गया, a क्यूब इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई वो हमारी m की वैल्यू है। ब्रैकेट में क्या वैल्यू आई, वही है हमारी, यहाँ जरूरत नहीं है सब करने की, ये है हमारी ब्रैकेट में जो वैल्यू आई वो क्या है, m की वैल्यू है। सो इसका मतलब है कि 9 क्यूब प्लस 8 होल क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए, आपकी मर्जी, आप जितने बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स तक जो 10th क्लास में हैं उन तक इस वीडियो का लिंक शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।